नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए कैसे कमाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है, स्टॉक मार्केट में कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। जितना पैसा आपके पास में उतना ही पैसा लगाइए। किसी से उधार लेकर या फिर लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे और जो शेयर आपने खरीद के रखे हैं वो शेयर नहीं बढ़ते हैं, उनका भाव अगर नहीं बढ़ता है और तो फिर आपको प्रेशर में आके वो शेयर सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपको ईएमआई पे करना है। ईएमआई भी आपने जो प्लान किया होगा उसी में से देने वाले होंगे आप, तो आपको फिर प्रेशर में आके शेयर सेल करना पड़ेगा, मे बी वो लॉस में सेल करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके ईएमआई देने के वादे भी लग सकते हैं। अगर आप लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो शायद आपको वहाँ से ईएमआई भी ना निकल पाए, ये स्थिति आ सकती है। इसीलिए कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो पैसा आपका खुद का है वही लगाइए, किसी से उधार लेकर भी मत लगाइए। जब हम लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं दैट मीन्स हम स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, हम बिजनेस करना चाहते हैं कि मैं 10% पे लोन उठा लेता हूँ और स्टॉक मार्केट से मैं 30% का रिटर्न कमाऊंगा, सीधा सीधा मेरा 20% का मुनाफा है। तो इस तरीके की जो सोच रख रहे हो आप, तो दैट मीन्स आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। और दोस्तों स्टॉक मार्केट जो बना है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बना हुआ है, वो बिजनेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बना हुआ है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही आपको करना चाहिए। वहाँ पे अगर आप बिजनेस करोगे तो मार खा जाओगे, वो चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना ही है तो फिर आप किसी भी मेन ब्रोकर की फ्रेंचाइजी लेकर काम कर सकते हो। ठीक है, आप फ्रेंचाइजी लो, एज ए सब ब्रोकर काम कर सकते हो। आपके अंडर में जितने भी अकाउंट ओपन होंगे, जो आपके क्लाइंट रहेंगे, उसमें जो भी ब्रोकरेज बनेगा उसमें आपको शेयरिंग मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। बट इस तरीके से आप बिजनेस मत करिए कि मैं लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लेता हूँ, 10% उठाता हूँ लोन, 30% से यहाँ पैसा कमाऊंगा। तो वैसा यहाँ नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बना है, इसको इन्वेस्टमेंट ही रहने दीजिए। इन्वेस्टमेंट को बिजनेस मत बनाइए। ठीक है, जो बिजनेस है उसको बिजनेस की तरह करिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही करिए। और दोस्तों हमेशा क्वालिटी कंपनी में ही आपको पैसा निवेश करना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप पैसा निवेश करिए जिसमें आपको ग्रोथ दिखाई दे रही हो, क्योंकि आप जो पैसा लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर के लिए लगा रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ से आप कंपनी कैसा करेंगी उस पर आपका रिटर्न डिपेंड करेगा। तो फ्यूचर देखिए उस कंपनी का आपको कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आपको अच्छा दिखाई दे रहा है तो ही वो कंपनी खरीदिए, अदरवाइज मत खरीदिए। ठीक है, तो अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है कि मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, कैसे समझूंगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कैसे मैं किसी का फ्यूचर देख सकता हूँ, अगर ये सब चीज़ें मुश्किल लगती है आपको तो फिर सिंपल आप एक काम करिए, निफ्टी 50। निफ्टी में 50 कंपनी, निफ्टी जो इंडेक्स है जिसको देख के हम मार्केट का पता लगाते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी और 50 कंपनी पे से कोई भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो। ठीक है, उसी 50 कंपनी में से आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए, 10-15 कंपनी उसी में से खरीद लीजिए। क्योंकि निफ्टी 50 में जो भी कंपनी है वो खराब कंपनी तो नहीं है। अगर खराब होती तो निफ्टी 50 में नहीं होती, तो अच्छी कंपनी है, वो अगर आप लेके रखोगे तो इसका मतलब यही है कि आपने अच्छी कंपनी ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। दोस्तों कभी भी हमें पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। 5 रुपये 10 रुपये वाले शेयर नहीं खरीदना चाहिए। लोगों को लगता है कि 5 रुपये 10 रुपये वाला शेयर है, बहुत जल्दी 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो पेनी स्टॉक है इसीलिए उसका भाव 5 रुपये है, वो खराब कंपनी इसीलिए उसका भाव 5 रुपये है। आप सिंपल दिमाग लगाइए, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में इतने सालों से काम कर रही है, इतने सालों से काम करने के बाद भी उसका भाव आज की तारीख में अगर 5 रुपये है, दैट मीन्स वो कंपनी में कोई भी दम नहीं है। तो हमें उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। अगर वो कंपनी में दम होता तो उसका भाव 5 रुपये होता ही नहीं, उसका भाव ज़्यादा होता। तो भाव 5 रुपये है, 10 रुपये है, दैट मीन्स वो कंपनी में कोई भी दम नहीं है। तो फिर हम खराब कंपनी क्यों अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हमें शामिल नहीं करना चाहिए। हमेशा क्वालिटी कंपनी में ही पैसे लगाइए। जब भी आप शेयर खरीदते हो तो शेयर का भाव हमें नहीं देखना चाहिए, शेयर की क्वालिटी देखना चाहिए। शेयर का भाव कुछ भी हो सकता है, बट ये नहीं कि 5 रुपये 10 रुपये वाला ही शेयर खरीद लो। उससे बड़े भाव वाले, कम से कम तो 20 रुपये के ऊपर वाले ही शेयर हमें खरीदना चाहिए। 20 रुपये के नीचे वाले शेयर आप मत खरीदिए। ठीक है, दोस्तों सिंपल है। अगर आप पेनी स्टॉक खरीद रहे हो तो सिंपल आप सट्टा खेल रहे हो स्टॉक मार्केट में। सट्टा आपका लग गया तो लग गया, अदरवाइज आपके पैसे डूब गए। पेनी स्टॉक खरीदने का मतलब सिंपल यही होता है। और दोस्तों कभी भी अच्छा शेयर अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देते हैं, और जो शेयर में उन्हें लॉस हो रहा होता है उसे वो बाहर निकालते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब शेयर पड़े रहते हैं, अच्छे शेयर तो उन्होंने निकाल दिए छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना। अच्छे शेयर हमेशा अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना है। अगर वो आपको 5% का प्रॉफिट दे रहा है तो वही शेयर आपको 10% का भी प्रॉफिट दे सकता है, 20%, 50%, 100-200% का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो उसको आप क्यों निकाल रहे हो? उसे हमें बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। जो खराब शेयर है उसे हमें निकालना चाहिए। दोस्तों अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके शेयर को बाहर निकालते जाओगे और खराब शेयर को बेचोगे नहीं,
तो उससे आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा। आपको लगेगा तो ये कि मैं तो हमेशा शेयर में प्रॉफिट बुक करता हूँ, फिर भी मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहा है, वो उतना का उतना ही है या तो फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर रहे हो, जो खराब शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं ना, वो आपके पोर्टफोलियो को खराब और कर रहे हैं और सड़ा रहे हैं, इसलिए वो आपके पोर्टफोलियो को डाउन लेके जा रहे हैं। तो जो डाउन लेके जा रहे हैं उनको आपको बाहर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब जो शेयर खराब है जिसमें आपको लॉस हो रहा है बहुत दिनों रखने के बाद भी अपने पोर्टफोलियो में, उनको अगर आप बाहर कर दोगे और जो जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको वैसे ही रखोगे, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है बढ़ेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये शेयर अभी टॉप पर है तो यहाँ पर मैं इसे बेच देता हूँ, ठीक है, मुझे मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, मैं इसे बेच देता हूँ, जब ये शेयर नीचे आएगा तो मैं इसे खरीद लूँगा। तो दोस्तों ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी शेयर ऊपर जाने के बाद में नीचे आता ही है, ऐसा कहाँ लिखा है? ठीक है, हम अक्सर ऐसा देखते हैं ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, बट ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसी कोई गारंटी है नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर वो कंपनी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो शेयर नीचे आएगा, ठीक है, वो शेयर और ऊपर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अप डाउन शेयर में चलता है, वो शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, क्योंकि बाजार में मंदी भी, मतलब जो मंदी करने वाले लोग भी और तेजी करने वाले लोग भी हैं, तो वो तो होगा ही, शॉर्ट टर्म में अप डाउन होगा ही। बट वो कंपनी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में उसका भाव ऊपर ही जाने वाला है। तो ये ऐसा कभी भी सोचना बिल्कुल गलत है ये कि मार्केट इस समय टॉप पर है, ये शेयर टॉप पर है तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जब नीचे आएगा तो खरीद लूँगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। टॉप पे है तो बने रहिए, ठीक है, हमें बिल्कुल वहाँ से निकलने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है टॉप पे, तो थोड़ा बहुत अगर नीचे आ भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसे लगा नहीं रहे स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे, तो बिल्कुल मजबूती के साथ में हमें खड़े रहना चाहिए, पैसे लगाते रहना चाहिए, टॉप पर कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते भी रहना चाहिए। हमने एक बार स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर दिया तो ठीक है, वो पैसा तो खुद ब खुद बढ़ते रहेगा, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए, ठीक है, आप ठीक से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, तो वो 1 लाख रुपए आपके बढ़ना शुरू होंगे, ठीक है, 1 10 होंगे, 1 20 होंगे, वो तो ठीक है। बट और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब हर महीने और आप उसमें निवेश करते जा रहे हो, या हर 2-3 महीने में और पैसा निवेश करते जा रहे हो, अपने जेब से और पैसा लगाते जा रहे हो, तो वो और तेजी से आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा, आपके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है, ठीक है, कंपाउंडिंग काम करती है। मान लो आप को हर साल स्टॉक मार्केट से 20% का रिटर्न आप कमा रहे हो, ठीक है, खुद आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हो और 20% का रिटर्न आप हर साल कमा रहे हो, ठीक है। इनिशियल मान लो आपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश किया था, तो पहले साल आपको 20% रिटर्न मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए जो है आपके 1,20,000 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगले साल वो 1,44,000 हो जाएंगे, उसके बाद में 1,72,000 हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में 2,07,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो इनिशियल 1 लाख रुपए डाले थे वो आपके बढ़ रहे हैं, ठीक से आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो और एवरेज आपको हर साल 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो लेकिन इसमें अगर और आप एडिशन करोगे और अपने जेब से हर महीने अगर और पैसा लगाते जाओगे, 10,000 रुपये मान लो हर महीने आप और डाल रहे हो, या 5,000 और डाल रहे हो, या हर 2-3 महीने में कुछ पैसा डालते जा रहे हो, तो ये जो है और तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, ये रिटर्न जो है और तेजी से बढ़ेगा। तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट के रिटर्न को बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब परसेंटेज वाइज जो रिटर्न मिलता है उसको बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब हर साल आपको 15% या 20% जो रिटर्न स्टॉक मार्केट से आप बना सकते हो डायरेक्ट निवेश करके, उतना ही आपका बनेगा, 15% 20%। ये नहीं होगा कि आपका 100% स्टॉक मार्केट से रिटर्न बनना चालू हो गया, ये नहीं होगा, 15-20% ही रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब परसेंटेज वाइज जो रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलता है जो है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो आप किसको बढ़ा सकते हो? आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो, मतलब हर महीने स्टॉक मार्केट में और एडिशनल पैसा निवेश कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। तो हमारा जो फोकस है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पे होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है परसेंटेज वाइज वो तो उतना ही मिलेगा, बट अमाउंट वाइज हम अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाइज तो नहीं बढ़ा सकते, 15-20% ही रिटर्न मिलेगा, बट अमाउंट वाइज हम अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमें और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। बट अगर आप नए हो, बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में बड़ा पैसा ना लगाए, क्योंकि आप नए हो, आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस केस में ज़्यादा पैसा आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल कम पैसा लगाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल छोटा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए। शुरुआत बहुत ही छोटे पैसे से करिए, मतलब ऐसे पैसे से शुरुआत करिए जो पैसा अगर आपका डूब भी गया है स्टॉक मार्केट में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे पैसे से हमें शुरुआत करना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में समय बिताओगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो फिर आप अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हो, बट स्टार्टिंग छोटे अमाउंट से ही हमें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि हम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके भी हम लाखों करोड़ों रुपए तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।